गौतम बुद्ध बाद में मर गया, लेकिन कुछ अनुयायियों को उस खास में से उसमें से दो तीन बहुत प्रोमिनेंट उसके शिष्य जो थे, जो बहुत ही होशियार और कैपेबल थे, उनके अंदर लोटस सूत्रा का बीज डाल के गया और बाकी बोल के गया कि बाकी सबको वो लोटस सूत्रा का बीज मिलेगा, होप दे के गया। और एक और चीज भी बोल के गया, क्योंकि ये सूत्रा बहुत मुश्किल है समझना, इसलिए इनको महायाना मंदिर जितने भी मेरे चारों तरफ हमने लास्ट 20 साल के अंदर खोले हैं, जहाँ पर मैंने महायाना के सूत्रा की विद्या सिखाई है और जहाँ पर कई अनुयायी एम्प्टीनेस के बाद, मोक्ष के लेवल के बाद प्रैक्टिस करते हैं, उन मंदिरों में इस सूत्रा को बोला जाए, एक प्रॉपर टाइम फिक्स किया जाए और 3 घंटे का ये सूत्रा का उच्चारण किया जाए, ताकि एक प्रकार का अगर 100-150 मंदिर हैं और हर एक में 100-200 अनुयायी हैं, तो मेमोरी में 1-2 लाख लोगों के ये सूत्रा अलाइव रहेगा और इसको डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, बर्थ आफ्टर बर्थ बोलते रहेंगे तो टाइम को हम जीत लेंगे, ये सूत्रा अलाइव रहेगा। और यही प्रैक्टिस, अब गौतम बुद्ध छोटी चीज नहीं थी, उसके बहुत ही पावरफुल संत था, अवतार था, उसके आवाज में बहुत ताकत थी और उसकी ताकत के बारे में जब मैं समझाना शुरू करूँगा, उस समय मेरे को आपको ये किताब पावर वर्सेस फोर्स, ये साइंटिफिक पेपर है बाय डेविड आर हार्किन्स के बारे में बताऊंगा कि कैसे उसका माइंड कितना पावरफुल था कंपेयर टू द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। उस पावरफुल माइंड से जब उसने बोला तो डीप अपने उसके अनुयायियों के अंदर गहराई से वो बीज पड़ गया, उनको उसका जवाब ढूंढना ही पड़ेगा अगर वो मेडिटेशन में जाएंगे। तो वो बोल के गया कि बाबा इस सूत्रा को संभालो, उच्चारण करो और इसकी इंपॉर्टेंस समझो, चाहे तुम उसका मतलब समझ न सको, प्रैक्टिस नहीं कर सको, लेकिन इसका उच्चारण करने से इसको अलाइव रखो। और यही किया गया सब महायाना मंदिरों में। लाखों लोग 500 साल से ज्यादा पीरियड तक रोज 3 घंटे म्यूजिकल ड्रम्स बजाते हुए इसकी प्रैक्टिस करते थे। आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट था वो उसके लिए और इस सृष्टि के लिए, जबकि उसका समझ कुछ क्यों नहीं आ रहा था। उसके बाद 500 साल के बाद लिखने की लिपि आई, विद्या आई, अब इसको संभालने का आसान तरीका मिल गया। अब उन्होंने, अनुयायियों ने सोचा कि उच्चारण में भी थोड़ा बहुत इफर्ट करना पड़ता है, अगर इसको इनको लिख डालेंगे तो ये प्रिजर्व रहेंगे। उसके बाद प्रिंट किए गए उस समय पाली और संस्कृत लैंग्वेज में, और बोला गया कि बताने के लिए कि ये किताब समझ में आए या ना आए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिंग जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी जगह पर वो आके इतना जबरदस्त काम करेगी कि सारी मेहनत का फायदा मिल जाएगा। तो इसलिए इसको गोल्डन इंक में लिखो किताबों में, और किताब को गोल्डन कवर लगाओ और उसको हर महायाना टेम्पल में इंपॉर्टेंट लेवल पर रखो, इसकी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इंडिकेट करने के लिए। ये प्रोसेस उसके 500 साल के बाद प्रचलित हुआ। अब उस समय जब उसने एनलाइटमेंट दी थी 80 ईयर्स की उम्र में, कुछ 1-2-3 उसके अनुयायियों ने लोटस सूत्रा अपने शक्ति से समझ लिया था, अपने 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 मेहनत से समझ लिया था। उनके इफेक्ट के कारण बुद्धिज्म बहुत तेजी से फैला, बहुत तेजी से फैला, वर्ल्ड में चारों तरफ फैला। बड़े बड़े साइट्स में बड़ी बड़ी गुफाएं, और उनमें सब उसके वो बनाने लग गए, उसकी विद्या को एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत प्रचलित हुआ, इतना प्रचलित हुआ कि आसपास के दूसरे रिलीजन्स को कंपटीशन आ गया
कंपटीशन आ गया और वो अपना काम करके जो उस समय उसके अनुयायी थे वो चले गए। 2-3 हज़ार साल 2 हज़ार साल तक बैकअप रहा। बाद में फिर लोटस सूत्रा की पॉपुलैरिटी गुम होने लगी। लेकिन नहीं, किताब तो इंपॉर्टेंट था, मंदिरों में इंपॉर्टेंट जगह पर पड़ा था, उच्चारण हो रहे थे, टाइम लग रहा था, उसके कारण लोटस ट्रस्ट अभी भी अलाइव और फुली अलाइव था। अब उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में लोग ट्रांसलेट करने लगे, अपने हजारों किस्म की लैंग्वेजेस आई वर्ल्ड, और हर एक का दिल करने लगा जो जो भी उसके कंट्री में क्या विद्या है समझ में नहीं आती है और इतनी इंपॉर्टेंट है, चलो अभी इसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, शायद किसी को समझ में आ जाए। इसी तरह से लास्ट सेंचुरी में 100 साल पहले अमेरिका बहुत एडवांस हो चुका था और उसकी यूनिवर्सिटी में ऐसे सब्जेक्ट्स खास करके लिए जाते थे जो कि डिफिकल्ट थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई 15-20 जनों की और बजट सैंक्शन किया कि आप लोटस सूत्रा के लैंग्वेज डिफरेंट लैंग्वेजेस में बुक्स कलेक्ट करके उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, ताकि ये लोटस सूत्रा इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल हो। और ऐसे 3-4 लोगों ने प्रोजेक्ट उठाए। उनमें से एक किताब लोटस सूत्रा बाय बर्टन वेस्टसन मैंने यहां रखी हुई है। ये किताब भी ट्रांसलेट हुई। इसमें जो कमेटी बनाई गई थी यूनिवर्सिटी की, उसमें एक्सपर्ट्स थे जो मेडिटेशन करते थे, एक्सपर्ट्स थे पाली और संस्कृत लैंग्वेज के, एक्सपर्ट्स थे इंग्लिश लैंग्वेज के। ना ये सब जरूरी क्यों था? अदृश्य दुनिया को डिस्क्राइब करने के लिए बड़े बड़े अजीब वर्ड्स मिल रहे थे, जो दृश्य हमारे सेंसेस की दुनिया में वर्ड्स है ही नहीं, थे ही नहीं। अब उनको ट्रांसलेट करना है, वर्ड्स उनके और बनाने पड़ेंगे और लोगों को समझाना पड़ेगा कि जो वो अदृश्य वस्तु है जो मेडिटेशन समझा सकता है उनको प्रैक्टिकल समझाना पड़ेगा। पॉसिबल नहीं था। इसलिए जिसने भी ट्रांसलेट किया उसने क्लियर लिखा अपने इंट्रोडक्शन में कि भाई हमने किताब मेहनत करके पूरी तरीके से कमेटी बना कर ट्रांसलेट किया है, लेकिन इसकी 100% गारंटी हमने दी कि हमने ठीक तरह से किया है कि नहीं। करेक्ट विद्या इसको पढ़ने की सिर्फ मेडिटेशन से। आपको मेडिटेशन में खाली माइंड करना पड़ेगा और आपको अपने माइंड को कनेक्ट करना पड़ेगा और तब आपको इसका आंसर जो मिलेगा वो करेक्ट होगा। ये किताब आपको गाइड करेगा। आप पढ़ो, फिर सेंटर उसको मेडिटेशन करो तो आपको उसका आंसर एम्प्टी माइंड में और आपकी मछली की तरफ के कारण आपको मिल जाएगा। इस लेवल पर बात लास्ट सेंचुरी तक पहुंच चुकी थी। समय आ रहा था कलयुग का जहां पर बहुत ही तीव्र माइंड खराब हो चुके थे। कलयुग आ चुका था, मतलब हेल्थ हो गए थे, लोग मरते थे, उनके कर्म नरकों के थ्रू पास करते थे, फिर स्वर्ग के थ्रू पास करते थे। ये सब माइंड की दुनिया है। मतलब आदमी मरता है, वो नरक की दुनिया एक स्टेज गहरी अपना कर्म किया करता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह नरक की 5-6-7 स्टेज से पास करता हुआ स्वर्ग के स्टेज पे जाता है, स्वर्ग के कर्म किया करता है और फिर आत्मा ही जाकर मिलता है। ये अलग विद्या है, वो मैं बाद में बताऊंगा अगर किसी ने सवाल किया तो। लेकिन इस विद्या से हमारा माइंड इतना दूषित और इतना दूर हो चुका था एम्प्टीनेस से कि मेडिटेशन करना भी पॉसिबल नहीं था। बहुत डिफिकल्ट हो गया था मेडिटेशन करना। लोगों से पूछो मेडिटेशन करो, हमसे होता ही नहीं है। इस लेवल तक